58वें श्लोक का शंकरानंदी। योऽयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिर् यथा कूर्म स्वांगानि परेभ्यो भया सर्वश सर्वाणि तत्तत्काले स्वस्मिन्नेव उपसंहरते तद्वद् इंद्रियार्थेभ्यस् इति। वह यह जो ज्ञान निष्ठा के लिए प्रवृत्त व्यक्ति है, यति है, यत्नशील, वह जिस प्रकार से कूर्म कछुआ स्वांगानी अपने अंगों को परेभ्यो भया दूसरों से भय के कारण से सर्वशः सब ओर से सभी इंद्रियों को तत्काले उसी क्षण उसी समय में स्वस्मिन्नेव अपने में ही उपसंहार कर लेता है। तद ठीक उसी प्रकार से वह यह जो ज्ञानिष्ठा में प्रवृत्त यति है इंद्रियार्थेभ्यस तत्तद विषयेभ्यो भयाद रागादि दोष प्रसक्ति भयात समाधि विघ्न भयाच्च वागादि चक्षुरादिनी च सर्वशः सर्वाणि यदा स्वयं स्वस्मिन् उपसंहरते। इन सकल इंद्रियों को अपने अपने विषयों से मन इंद्रिया जो का विषय शब्दादि विषयों से भय के कारण का मतलब राग आदि दोष उत्पन्न हो जाएगा इस भय से, अथवा ये सब समाज में विघ्न है इस भय से वाग आदियों को कर्मेंद्रियों को और चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियों को सभी ओर से सब तरफ से सर्वशः सर्वाणी सभी इंद्रियों के यदा स्वयं जब वह व्यक्ति साधक मुमुक्षु स्वयं स्वस्मिन् उपसंहरते अपने ही आत्मा में अपने आप को उपसंहरित कर लेता है। समाधि स्थैर्याय तत्त प्रवृत्ति वारयति, समाधि में स्थिरता प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, तत्त प्रवृत्तियों को रोक देता है। तदा तब जा करके तस्य तार्ष्यति मुनि का प्रतिष्ठिता प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। टिप्पण स्थिति किम प्रभाषित तृतीय प्रश्नोत्तरम 6वें श्लोक 6 श्लोक के द्वारा कहने जा रहे हैं। निरूप्यते धारणाया अभ्यास योग्यता प्राप्त्यर्थम प्रत्याहारो कर्तव्य। पूर्वोक्त धारणा का अभ्यास में योग्यता की प्राप्ति के लिए प्रत्याहार करनी चाहिए। प्रत्याहार का लक्षण क्या है, योग सूत्रकार ने बताया स्व विषय संप्रज्ञ चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारित्येतत् त्रिभि, और उस पहले 3 के द्वारा श्लोकों के द्वारा प्रत्याहार बताएंगे, फिर आगे 3 के द्वारा प्राणायाम बताएंगे। प्रत्याहार की सिद्धि के लिए प्राणायाम आ जाएगा। ये त्रिभि श्लोक निरूप्यते है। भयाद यथा कूर्म तथा ईश्वर भयात साधक इंद्रियाणि उपसंहर्तव्यानि, जिस प्रकार से कूर्म वायु विषय भयों से वह अपने आप इंद्रियों को समेट लेता है, इसलिए ईश्वर के भय से आप साधकों को भी इंद्रियों को संहार करनी चाहिए। इसलिए कहा भी अतएव उक्तम भीषास्वादवाद पवते भय विन होई न प्रीति यथाच बाल से शयनार्थम मात्रा कल्पते। इंद्रियोपसंहार से कथम संभवती, इंद्रियों को उपसंहार कैसे होगा, ये प्राण बंधन में सौम्य मन यस्मात् सर्वेन्द्रियाणाम बहिरंतस्थितानां, प्राण बंधन में सौम्य मन कहा गया है। इसका तात्पर्य क्या है, जिसलिए सकल इंद्रियों का बाहर इंद्रियों चाहे अंतर इंद्रियों सभीयों का साक्षात या परंपरा व प्राण एवं बंधनम, प्राण ही उसका मूल कारण बनता है, बंधन बनता है, आश्रय बनता है। अस्मात् प्रत्याहार से सिद्ध है, प्रत्याहार की सिद्धि के लिए प्राणायाम से अभ्यास आवश्यकी, प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है। चौत्र अवधारणे अतः पुनर्थ च का यहाँ पर श्लोक में अवधारण एवं अर्थ में लेना, अतः पुनः अर्थ में क्या क्या उपसंहार करना है, 21 तत्वों को अपने में समेटना है। 6 इंद्रियां, उनके 6 विषय, 6 ज्ञान उनसे उत्पन्न, शरीर सुख और दुख, एतेभ्यो बंध कारणेभ्यो भयात्, ये जो बंध के कारण है इन 21 इनके भय से एतेभ्यो निवर्तनीयम इति भावः, इनसे निवृत्त करो, आपको आत्मनिष्ठ आत्मप्रज्ञ होना चाहिए। उपसंहरियते उपसंहार, उपसंहार करो का अर्थ क्या है, स्ववशत्व आपादनम तच्चापि अति दृढ़त्वेन, अपने वश में
जो है इंद्रियों को बनाए रखना, अर्थात वह भी थोड़ी देर के लिए कर लिया ऐसा नहीं, अत्यंत दृढ़तापूर्वक जो है उसको धारण करना है। 49वें श्लोक के लिए अवतरणिका दे रहे हैं। तत्र विषयान अनाहरतः आतृस्यापि इंद्रिया निवर्तन्ते। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः से प्रज्ञा निवृत्त करो बोला आपने, इधर मरणासन है व्यक्ति, मान लो आतुर है, उसके भी इंद्रिया क्या है, निवृत्त हो चुकी है, लेकिन क्या वो मोक्ष के अधिकारी हो जाएगा? कि विषयान अनाहरत, विषयों को आहरण न करते हुए आतुर पुरुष का भी इंद्रिया निवृत्त हो जाते हैं। पूर्वांगान इव संध्यन्ते, जैसे पूर्व अपने अंगों को उपसंहार करता है, वैसे आतुर पुरुष मरणासन पुरुष भी क्या करता है, उपसंहार कर लेता है, हो ही जाता, अपने आप हो जाता है, इंद्रियां सब समेट जाते हैं। न तो तद विषयो राग, लेकिन उन इंद्रियों के जो विषय है तद विषय का राग उससे निवृत्त नहीं होता, वो अंदर बना रहता है, अगले जन्म में काम करेगा, सारी वासनाएं बनी हुई हैं, सब कथम संग्रहते है, इसलिए वो उसका भी और राग का भी उपसंहार कैसे होगा? केवल इंद्रियों को उपसंहार करने से फायदा नहीं है, अंदर से रागों का भी कामनाओं का भी उपसंहार करना आवश्यक है। उसको बताने के लिए यह अगला श्लोक आरंभ होता विषया इति। शंकरानंद अपने अवतरण का दे रहे हैं, ननु इंद्रियाणाम विषयभ्यो वैमुख्य कारणम प्रज्ञास्तरे कारणमित्येतद् अयुक्तम। इंद्रियों को विषयों से विमुख करके प्रज्ञा की स्थिरता कर देना यह उचित है, ये कहना आपका अनुचित है। इत्येतद् अयुक्तम। क्यों? यत्किंचित कार्यम उद्देश्य सर्वेंद्र निग्रह कृत्वा तिष्ठति पुरुष है इंद्रिय निग्रह दृश्यते न तो प्रज्ञास्थैर्यम। कोई न कोई कार्य को उद्देश्य करके सर्वेंद्रियों को निग्रह कर लिया। वेदांतियों का एक नियम है, एक न्याय है वेदांतियों में, इशुकार न्याय सुना है ना? इशुकार न्याय, बाण बनाने वाला। वह जब एक कार्य में लगा है, सर्वेंद्रियों को संहार कर लिया उसने, एकाग्र हो चुका है, भाई कोई विषय ग्रहण नहीं कर रहा। दृष्टांत भी आता है, जब बाण बनाने वाला है, एक बार ऐसी घटना हुई कि चोर लोग जो है भागते 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 सैनिकों से बचने के लिए या पुलिस से बचने के लिए कहो आज की भाषा में, वो उसके घर में घुस गए। लेकिन जो पुलिस थी या सैनिक थे, ढूंढते ढूंढते वो पग चिन्हों के आधार पर वहाँ पहुँच गए, उसको पकड़ लिए चोरों को। जब चोरों को पकड़ लिए, उसको बाण बनाए वालों को भी पकड़ लिया। तुमने इन चोरों को शरण दिया है, तुम इन चोरों के सरदार हो, चल तू भी। ले गए राजा के पास। राजा के ने कहा, आपसे पूछा तो उन्होंने, मैं जानता नहीं कौन लोग हैं, कब आए, कहाँ से आए, कहा हमारे घर में क्यों गए, ये मुझे कुछ नहीं पता। कहा कि ये बात तो जैसे वैसा लग रहा है कि ये सच बोल रहा है, ये परीक्षा लेनी चाहिए। चोरों को तो कारावास में डाल दिया और उनको बोला कि भाई इनको छोड़ दो, इशुकार को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद राजा जो है अपने बाजा गाजे के साथ जो है उसके बगल से चल पड़े, उसी रास्ते से वो बजाते हुए गए, उसके सामने, उसके घर के सामने खड़े होकर बजाए, वो फिर हो गए, फिर आए, इन्हों अपने काम में लगा रहा। फिर राजा अब रथ से उतर करके उसके बगल में खड़ा हो गया, तो भी उसको पता ही नहीं राजा आया हुआ है, अपने बाण में एकाग्र हो चुका है, उसका करने में लगा हुआ है। राजा ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा, कौन हाथ रखा, तब देखा उसे, तब राजा समझे कि निर्दोष है। इतने बाजों के साथ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ऐसे पता ही नहीं, बगल में खड़ा हो गया पता नहीं, इतनी एकाग्र है ये, निश्चित रूप में चोरों के आने पर इसको पता नहीं था। तात्पर्य वह एकाग्रता से सर्वेंद्रियों को हटा करके
जैसे ईश्वकार जो है अपने एकाग्रता और अपने कार्य में संलग्न हो जाता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाता है। हमारे यहाँ भी महात्मा ब्रह्मचारी ऐसे अपने अपने कार्य में ऐसे संलग्न हो जाते हैं, यहाँ चोरी भी हो जाए कुछ पता नहीं चलता। फिर बाद में बोलते हैं कैमरा में खोल के देखिए तो वहाँ कब हुआ, कैसे हुआ, कौन ले गया। एकाग्र है, मैं पता नहीं कौन आया कौन गया, क्या घंटी बजी नहीं बजी कुछ पता नहीं। अच्छा है एकाग्र होना, तो विद्यार्थी के लिए अच्छा है। लेकिन ग्रंथ में भी ऐसे एकाग्र हो जाए शास्त्र में, तब तो मजा है। इन इसमें नहीं होते हैं, मोबाइल में हो जाते हैं एकाग्र। ये दृष्टांत है, यत्किंचित कार्य को उद्देश्य करके सकल इंद्रियों को निग्रह करने पर भी हमने देखा वह पुरुष में प्रज्ञा स्थैर्य नहीं है। इंद्रिय निग्रह दृश्यते न तो प्रज्ञा स्थैर्य। इसे इंद्रिय निग्रह से प्रज्ञा स्थैर्य क्या हो जाएगी, जो आपका कहना ठीक नहीं है। यदि चैन न हो तस्य रागवत्वेन ब्रह्म ज्ञानम तनिष्ठा च न संभवती। लेकिन वह व्यक्ति में जिस कार्य कर रहा है उस कार्य के प्रति राग है, रागवान पुरुष है, सकाम पुरुष है, एकाग्र हुआ है, वही जो भगवान ने कहा ध्याय तो विषयान पुरुष, विषयों में उसका ध्यान लगा हुआ है, तत्व के बारे में जानता ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानम तनिष्ठा च न संभवती। ऐसे रागवान पुरुष के लिए न ब्रह्म ज्ञान हो सकेगा, न उसमें निष्ठा हो सकती है। इति सूचयितुम महा, इसी का सूचित करने के लिए कार्य विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, निराहारस्य अनाह्रियमाण विषयस्य इत्यर्थ। जब विषयों का अपहरण नहीं करोगे अपने आप विषया विनिवर्तन्ते, विषय से निवृत्त हो जाओगे। रसवर्जा, लेकिन राग को छोड़ के, लेकिन राग कब निवृत्त होगा? रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। राग मने वासनाएं, जो कामनाएं हैं, इनकी निवृत्ति पूर्ण आनंद अनुभूति के होने पर ही होगा। उसे अक्षुद्र आनंद की इच्छा ही नहीं होगी कि मैं चन कैसे काम आया शर्म अनुसंजवरित वृदारण्यक में कहा है। अगर कौन सी कामना किस इच्छा की पूर्ति के लिए पर शरीरादि में वो आसक्त तो कर रह जाएगा, नहीं रहेगा। इसीलिए रसवर्जम विषय निवर्तन्ते, रसोप्यस्य परम दृष्टि निवर्तन्ते। पर को देखने पर ही, आत्मा अनुभूति होने पर ही निवृत्त होता है। यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषया एव निराहारस्य अनाह्रियमाण विषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्यापि निवर्तन्ते। देखो कोई मूर्ख है, वह तप पे बैठा हुआ है, उसकी भी तो इंद्रियां निवृत्त हो जाएंगे, विषयों से अलग हो जाएगा वो भी, लेकिन उसके राग थोड़ा मिट जाएगा। कई बार दृष्टांत दे चुका हूँ, गंगोत्री में कई कांड इस तरह के हो गए। खड़े गए तपस्या करने के, खड़े श्री एक पैर पर खड़ा हुआ और एक हाथ यूं कर, एक पैर पर खड़ा है, एक हाथ पीछे मुँह लगा दिया और एक हाथ, कोई मुंह में ठूसेगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं। वहीं लोग शंका सोचो कोई नहला दिया तो सफा गया तो साफ हुआ, नहीं तो नहीं। कठोर तपस्या कर रहा था, 11-12 साल किया शायद उसने। लोग भी घर में ठंडी में सब में वैसे ही रहता था, लोग उस पर पहरा देते थे, कुछ करते थे सब। एक विदेश से आई, कनाडा से,
और सेवा कर, हाथ को पहले उतारी, फिर पैर को उतार दी, फिर दोनों पैर ठीक हो गया, दोनों हाथ ठीक हो गया, लेके चली गई। तो बताओ 12 साल जिसकी सारी इंद्रियां संयमित रहा, पूरा नियंत्रण में, बोलना भी नहीं, मुठ में ठूसते थे लोग, रोटी खाता। इसीलिए ऐसे मूर्ख होते महातपस्वी, कठोर शारीरिक तप करने को तैयार है, वाचिक तप करते हैं, है ना, मानसिक तप भी करते हैं, लेकिन अंदर की वासनाएं जब तक मिटी नहीं, वो सारा तप व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए कर भाष्यकार, यद्यपि देखने को मिलता है विषयों से उपलक्षित, विषय शब्द वाच्य इंद्रियां भी अथवा सारे विषयों से भी निराहारस्य अनाहर्यमाण विषयस्य, जो योगी, जो देही मैंने जो जीवात्मा, जो मूर्ख जीवात्मा है, जो सकल इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना बंद कर दिया, कष्टे तपस्या, कठोर तप में स्थित है वो, ऐसा मूर्खस्यापि निवर्तन्ते देहिनो देवदत्ता इत्यादि, देवता, हाँ, निवर्तन्ते विनिवर्तन्ते, विउपसर्ग के बिना बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। श्लोक में तो भी है ना, श्लोक में भी है, भाष्यकार ने नहीं लिया, कोई बात नहीं, उसमें लिया और यहाँ नहीं है हमारे यहाँ। मूर्खस्यापि निवर्तन्ते, भी नहीं है यहाँ, होना चाहिए वैसे भाषा में, जब श्लोक में है तो भाषा में भी होना ही चाहिए। देहि मैंने देवता, देवदत्तादि, रसवर्ज्याम, रसो रागो विशेषु यस्तम वर्जित्वा, कैसे निवृत्त हुए इसकी इंद्रियां, रस को छोड़ के, रस मैंने राग, विश्व में जो राग है, कामना है, उसे छोड़ करके वो अंदर रहा, उसको पकड़े रखा, उसको नहीं छोड़ा, इंद्रियों को छोड़ दी, विषयों को छोड़ दी, सबसे अलग हो गया, लेकिन अपने अंदर कामनाओं को लेके बैठा हुआ है, राग को लेकर बैठा हुआ है। रस शब्द रागे प्रसिद्ध, रस शब्द राग में प्रसिद्ध है, जैसे लोग प्रयोग करते स्वरसेन प्रवृत्त, रसिको, रसज्ञ इत्यादि दर्शनार्थ। स्वरसेन प्रवृत्त स्वेच्छया प्रवृत्त, स्वभावेन प्रवृत्त, वहाँ भी रस शब्द का प्रयोग होता है। ये रसिक है, बड़ा निष्ठा है इसको, किस चीज़ का है, कविता में है, किसमें भी है, वो रसिक कहा जाता है। हर चीज़ के रसिक होते हैं, संगीत में कोई रसिक, कोई तबला में रसिक, कोई ढोलक में रसिक, रसिक कहा जाता है उनको, रसिका। और रसज्ञ, रस को जानने वाला, पारे में भी होता है रस, रस कहते हैं पारे को। रसेश्वर दर्शन एक दर्शन है, रसेश्वर दर्शन पारे को लेकर के एक दर्शन है। पारे से मोक्ष कैसे मिलेगा, पारे को सिद्ध करना पड़ेगा, उसके 18 संस्कारों को करने पड़ेंगे, विधिवत करोगे पारा सिद्ध हो जाता है। असिद्ध पारे का फिर शिवलिंग आदि बनाओ, उपासना पूर्वक निर्गुण भाव ब्रह्म को प्राप्त कर लो। इसलिए कहते हैं, उसको बोलते हैं रसज्ञ इत्यादि दर्शना, सोपी रसो, लेकिन वह राग कब निवृत्त होगा फिर, ताकि प्रज्ञा स्थिर भी हो जाए, सर्वेंद्र निग्रह भी हो गया और प्रज्ञा स्थिर भी हो गए, दोनों हो जाए। उसके लिए आपने राग प्रतिबंधक राग बना रहता है, और विवेकी में राग निवृत्त कैसे हो जाएगा, मूर्ख में राग बना रहता है सर्वेंद्र निग्रह होने के बावजूद, तो विवेकी में सर्वेंद्र निग्रह के साथ में प्रज्ञा स्थैर्य कैसे होता है। तब कहते सुनो, सोपि रसो रंजन रूपा सूक्ष्म, तो रंजन रूप है, मनोरंजन में लगा रहता है, इसीलिए और सूक्ष्म है, पहचान में आता नहीं किसी को भी, किस किस प्रकार की कामनाएं अंदर भरी पड़ी है, ये बाहर से कुछ नहीं पता चलता। एक महात्मा आते प्रणाम करते, महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने क्या जानते हो आशीर्वाद शब्द का अर्थ क्या है, आप व्याकरण पढ़े लिखे हो, आशीष वदती थी, आशीर्वाद। मुझे पता नहीं आपकी आशी क्या है, मैं कैसे बोलूं तथास्तु, आप अपने पहले आशी बताओ ना। वो संकोच करने लगा,
मैंने खुल के बोलिए, यदि हम सक्षम हैं आशीर्वाद दे देंगे, नहीं तो कहें भाई हमारी बस की बात नहीं, ये कामना आपकी पूरी हम नहीं कर सकते, इसे हम आशीर्वाद नहीं दे सकते। उस रहे हमें मंडलेश्वर बनना है। मैंने किया तो बस की बात हमारी है ही नहीं, आपको हम कैसे बनाएंगे, आशीर्वाद कैसे दे दें भाई। अपने वाणी को सत्य करने के लिए फिर हमें कहीं से 10-20 लाख इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको पद दिलाना पड़ेगा। आपकी अपनी बस की बात तो है नहीं, ठोकरे खा रहे हो। इसलिए आशीर्वाद देना आसान थोड़ी है। इससे पहले उसकी कामना को जानो, क्या कामना है, फिर तथास्तु बोलो। ऐसे तथास्तु बोलो तो फंस जाओगे। जब भस्मासुर को तथास्तु बोल के फंस गए नहीं शिव जी, वो सोचे नहीं है, ये उल्टा हम पर सर, हमारे सर पर हाथ रख देगा। जिसके सर पर हाथ रख दो भस्म हो जाए, तथास्तु कर दिए। अरे कैसी कामना का हमने तथास्तु कर दिया, उल्टे मुसीबत मोल लेना हो जाएगा आप। इसलिए कामना को जानना पड़ेगा, और जानना पड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी अति सूक्ष्म है वो, यति भी नहीं जान पाएगा। अस्य यते है, यह यति के लिए इसलिए एक ही तरीका है, क्या है, परम दृष्टवा। परम मने परमार्थ तत्व ब्रह्म, वो जो परमार्थ तत्व है, ब्रह्म तत्व है, दृष्टवा उपलभ्य, उसको अनुभव करेगा। कैसे अनुभव करेगा, अहमेव तत् इति वर्तमानस्य, अहमेव तत्, ऐसे वर्तमानस्य निवर्तते, इस प्रकार से विद्यमान जो यति के अंदर ही वह रागों की निवृत्ति, वासना की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए इंद्रियों का निवृत्ति के लिए आपको प्रयास करना है, इन राग की निवृत्ति के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, वह स्वतः ही आत्मदर्शन से हो जाता है। निर्बीजम विषय विज्ञानम संपद्यते इत्यर्थः, सगल विषय विज्ञान जो है अपने आप निर्बीज हो जाता है, ये इसका अर्थ है। नासति सम्यक दर्शने रसस उच्छेद, तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यमित्यभिप्रायः। सम्यक दर्शन के बिना जो है रस का उच्छेद नहीं हो सकता, इसलिए सम्यक दर्शनात्मिका प्रज्ञा का स्थिरता के लिए अवश्य प्रयत्न करनी चाहिए, इत्यभिप्राय। नीचे शंकरानंदी, आर्यते विषया यही ते आहाराः, जिनके द्वारा विषयों का आहरण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उनका नाम आहाराः। रोटी दाल सब्जी केवल नहीं लेना, क्या लेना है यहाँ आहार शब्द का अर्थ, इसलिए इंद्रियाणी, सारे इंद्रियां जो विषयों को ग्रहण करते हैं। नियमार्थम तेभ्यो निर्गतो यह, नियमन करने के लिए ही आपने इनको वशीकरण में वशक में कर लिए। तेभ्यो निर्गतो यह, उनसे निर्गत हो गया है जो, अर्थात उनसे संबंध करना बंद कर दिया है जिसने, जिसने प्रत्याहार में परिपक्व हो गया है। स उस यति साधक मुमुक्षु को कहा जाता है निराहारः, तस्य निराहारस्य देहिनः इति। इंद्रिय निग्रहवान तापसः, इंद्रिय को निग्रह करने वाला महान तपस्वी, तस्य देहिनः तारस देह एवं इति हम बुद्धे आलम्बनत्वेन अस्य स्थिति देहि देहाद्यभिमानी, देह ही मैं हूँ, इस प्रकार से अहम बुद्धि को आलम्बनत्व ने लेकर के जो रहता हो उसका नाम देही देहाद्यभिमानी। इसलिए भाष्यकार ने कहा मूर्ख, देही मैं हूँ सोच बैठा हुआ है, और उधर इंद्रियों को समेट के बैठ रहा है। इंद्रियों के संबंध छोड़ करके उसका सन्मार्ग में प्रयोग करना चाहिए था, सन्मार्ग में भी नहीं जा रहा है ना, आत्मचिंतन में भी नहीं लगा रहा है, और इधर जो अंदर की कामनाओं को भी त्याग नहीं पा रहे, देहादि का अभिमान को भी छोड़ा नहीं है। देहिनः देह एव अहम इति अहम बुद्धेः आलम्बनत्वेन अस्य अस्ति इति देही देहाद्यभिमानी, तस्य इंद्रियाणाम निगृहीतत्वात् विषय शब्दादि सर्वे विनिवर्तन्ते, वह इंद्रियों को निग्रह कर लिया, अतः सारे विषय जो शब्द आदि हैं वे भी उससे निवृत्त हो जाते हैं। विशिष्य निवृत्ता भवन्ति, भी उपसर्ग के बोल दिया ना, विशिष्य विशेष तौर पर ये सब निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ अभी उससे अलग नहीं हो रहा है,
क्या? रसवर्जम, रागम बिना। राग को छोड़कर सब कुछ निवृत्त हो गया, अंदर राग लिए हुए बैठा हुआ है। चाहे लोग केशना है, पुत्रेशना है, वित्तेशना है, कोई न कोई केशना लेकर के तपस्या में बैठा हुआ है। इसे मौका मिलते ही वो तपस्या समाप्त हो जाती है। एक और चीज, गायक थे, बहुत बढ़िया, बड़े महात्मा का शिष्य है और संगीत में माहिर थे, स्वयं भजन लिखते थे। नहीं आता था, अंदर से लिखते थे, अच्छी स्थिति थी। वो भी गंगोत्री में तपस्या करने लगे। आश्चर्य की बात है, उनके लिए भी कनाडा से ही आई, उनसे शादी कर ली। दोनों संगीत गाते, दोनों भजन गाते थे, बहुत बड़ी बड़ी भजन गाए। हनुमान चालीसा वगैरह बहुत बढ़िया गाए हैं, आज तक प्रसिद्धि है। इसलिए बड़ी तपस्या कर, बहुत सावधान होना पड़ेगा। अंदर कोई कामना ना हो, उसके लिए पहले संसार में रहते हुए अभ्यास करो, निष्काम भाव से कर्मयोग करने का, फिर निष्काम भाव से तपस्या करना। यदि पहले कामनाओं को निपटाए बिना सीधा वहां जा करके आप जो लगे रहेंगे तो गड़बड़ होगा। निष्काम भाव से कर्मयोग करिए, निष्काम भाव से जो है उपासनाएं कीजिए, उससे अंतःकरण शुद्ध जैसे से हो जाएगा तो आप राग के जाल में फंसोगे नहीं। और अपने आत्मानुभूति होते ही यत्किंचित जो अंदर पड़ा भी हो, जन्म जन्मांतरी वासनाएं भी सब ध्वस्त हो जाए, सब भस्म हो जाए। से राग को छोड़ के सब निवृत्त हो गया उस व्यक्ति का। रसवर्जम रागम बिना, रसो रागे गुणे द्रव्ये इत्यभिधानात् रसो रागो न गच्छति इत्यर्थ। वर्जम का मतलब है उससे राग जो है अलग नहीं हुआ, निकल नहीं गया, बाकी सब अलग हो गया, बाकी सबसे निवृत्त हो गया, किंतु राग से निवृत्त नहीं हुआ है। रागो लिंगम अबोधस्य, और राग ही सबसे मुख्य हेतु है, लिंग पहचान है। आपके अंदर अज्ञान अभी बाकी है। अज्ञान का परिचायक, जो पहचान कराने वाला, वह है आपके अंदर की कामना, राग। रागो लिंगम अपोजिति नियमात सर्वम इदम अहंच ब्रह्मैवैति। आपको क्या अभ्यास करना पड़ेगा इस राग को तोड़ने के लिए? सर्वम इदम अहम च, ये जो कुछ भी है सब, और मैं सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। यह अभ्यास करना पड़ेगा। सर्वस्य स्वस्य च ब्रह्म मातृत्व ज्ञानम रागश्च, और सभी को और स्व को भी ब्रह्म मातृत्व ज्ञान करोगे तो क्या होगा? राग भी ब्रह्म हो जाएगा, राग भी ब्रह्म दृष्टि आ जाएगी। जब सभी को ब्रह्म समझ रहे हो तो राग भी ब्रह्म हो जाएगा, उसे ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी। नैतद्वयम् एकत्र स्थातुं शक्नोति, और इसलिए दोनों एक साथ भेदपूर्वक एक जगह रह ही नहीं सकेगा। ब्रह्म ज्ञान भी हो और राग भी हो, दोनों एक साथ आपके अंतःकरण में नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्म ज्ञान पक्का होते जाएगा, राग मिटते जाएगा। अतो रागवत्वादेव अस्य बोधा भाव, इसे राग वाला जब तक है वो तब तक उसे ज्ञानाभाव है। ततएव रुद्धेन्द्रियत्वेपि, इसलिए अपने सर्वेंद्रियों को रुद्ध कर लिया, निरुद्ध कर दिया है, फिर भी न प्रज्ञास्थैर्य प्रसक्ति है, उस प्रज्ञास्थैर्य की प्रसक्ति नहीं हो सकती। तरी कथम तो राग निवृत्ति प्रज्ञा च सिद्ध्यति, फिर राग की निवृत्ति कैसे होगी और प्रज्ञा की सिद्धि कैसे हो सकेगी? इत्याकांक्षा महा रसोपि इति परम दृष्ट्वा रसोपि निवर्तते। अस्य मौनेन इंद्रिय निग्रहेण व्रतादिना चित्त शुद्धौ सत्याम। देखो क्या क्या करना पड़ेगा? मौन धारण करो, मौनेन इंद्रिय निग्रहेण व्रतादिना चित्त शुद्धौ सत्याम। इंद्र निग्रह करना पड़ेगा, व्रतादि का व्रत आदि से यज्ञ पूजा पाठ सब करने पड़ेंगे, उपासना सब करो। व्रतादि कह दिया, यज्ञेन दान तपसा अनाशकेन, वेद में भी कहा है ना, प्रधान उपनिषद। इन सब के द्वारा आप पहले अपने चित्त को शुद्ध कर लीजिए। मौन का तात्पर्य क्या है? सांसारिक वार्तालाप न करना, शास्त्रीय वार्तालाप खूब करो। तत्चिंतनम
तत्कथनम, ब्रह्म चिंतन का करो लेकिन ब्रह्म करो चर्चा ही मत करो, ऐसा नहीं कहा। तत्कथनम से बोलो, बोलने के लिए मना नहीं, लेकिन किसको क्या बोलोगे? शास्त्र को ही बोलोगे। शास्त्र के लिए ही वाणी का प्रयोग हो, लौकिक व्यवहार के लिए वाणी का प्रयोग न करना ही मौन है। अर्थात लौकिक व्यवहार के लिए उतनी ही प्रयोग करो जितना आपकी शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक बहुत बात है। फालतू बातें में नहीं पढ़ना, जिससे दिमाग खराब हो जाएगा फालतू बातों में। सब राजनीति ही राजनीति चलती है, खचर पचर लोग दिमाग ही कचड़ा भरा पड़ा, क्या करें? जो घर छोड़ के इधर आ रहा है कि शुद्ध अंतकरण वाला थोड़े आ रहा है, सब कचड़ा ही आता है वहाँ से। मंडलेश्वर जी विद्यानी जी एक बार कहे भी थे, जो अच्छा माल तो तुम लोग अपने घरों में रख लेते हो, तो पढ़ा लिखा अच्छा बेटा है, लाख रुपए तंगा पर है, वो विदेश भेज देते हो। अरे उनको यहाँ मेरे पास भेजो ना, कचड़ा माल यहाँ भेज देते हो। तो कोई काम का नहीं तेरे घर में, वो तो बाबा बन जा, भाग जा, चल जा, बाबा बन जा। और कचड़ा पार्टी लेकर हम क्या करें यार? कितने हम सफाई कर, क्या क्या करें इसमें? कितना ठोके पिटे, कितने पढ़ाए लिखे, इतने सही मार्ग में जाना कोशिश करें, तो भी कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाता है। तब बोले थे जब उनके एक छोटा गुरु भाई था, अंतिम चेला था उनके गुरु जी का, वो ट्रस्टी की बेटी का पीछे पड़ गया। जब ट्रस्टी ने शिकायत जब करी तब उनको एक कहना पड़ा। इसीलिए इतना आसान खेल नहीं है ये चीज, जो है बहुत कठिन काम। ये छुड़ा दिए उसको, ऐसे नहीं कि उसके पीछे पढ़ने नहीं दिया। जैसे पता लगा उसके बाद वैसे बोल तो दिए, फिर भी उसके पीछे पड़ गए। इसका नाम श्यामानंद था, श्याम चैतन्य से श्यामानंद हो गया था वो। और फिर उसको हटाया, जहाँ से ब्रह्मानंद आश्रम में रख दिए, फिर उसको पूरा निगरानी लगा दिए, नहीं जाएगा, उसे बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, यहाँ कमरे के अंदर रहेगा, और ये रटो वो रटो सुनाओ मेरे को। रोज शाम को आ जाते थे, वहाँ खड़े होते थे, सुनाओ क्या रटा आज। उसे दिमाग धीरे धीरे वो सबसे हटा करके शास्त्र में लगा दिए। 2-3 साल बाद वो चला गया, पता नहीं आज तक फिर पता ही नहीं चल रहा है या नहीं मालूम नहीं। ये बड़ा मुश्किल होता है, इसे सब करना पड़ेगा। सांसारिक चर्चा कम करो, बेमतलब किसी बातें मत करो, उसे अपनी विजाति से बिल्कुल नहीं करना। अब लड़के हैं तो लड़कियों से बात मत करो, लड़की है तो लड़कों से बात मत करो फालतू का। इसका नाम मौनेन इंद्रिय निग्रहण, और अन्य इंद्रियों का भी निग्रह करना है साथ साथ, केवल वाणी को ही नहीं। वाणी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसको पहला नाम ले ले मौनेन। इन बाद में अन्य इंद्रियों का भी निग्रह के द्वारा। वो निग्रह कैसे हो जाएंगे? व्रतादिना, व्रत करो, भजन करो, और सबसे बढ़िया है ईश्वर प्रणिधान। भगवान से बार बार प्रार्थना करो, तभी संभव है बात। उत्तरकाशी के महात्मा का, उसका नाम था स्वप्रकाशानंद। वो अपने जहाँ कुटिया मिलती, थोड़ा जमीन था, वह सब्जी वगैरह उगाते थे, और सब्जी ला करके कैलाश आश्रम के शिव जी के सामने, और 108 परिक्रमा लगाते थे, दंडवत प्रणाम करते। उन्होंने पूछा आप चलो लगा दिया, भोग ले जाओ अपने घर। ना ये तो यहाँ आश्रम के लिए ये सब्जियाँ, मैं अपने लिए नहीं उगाता। फिर यहाँ चढ़ा दिए, चलिए आश्रम वाले बनाएंगे, खाएंगे, आप भी अन्य क्षेत्र में खाते, आपको उसमें से एक आध दाना मिल जाए तो मिले, ना मिले कोई बात नहीं, खाते तो यहीं पर हो आप, इसे चलेगा। लेकिन ये चक्कर क्या मामला समझ में नहीं आई। 108 परिक्रमा लगाते हो, कहने के बाद हर परिक्रमा में हर साष्टांग प्रण से ही प्रार्थना करता, भगवान आप इसके अहंकार को और इंद्रियों को आप ही नियंत्रण करो, हमारे बस की बात नहीं। ईश्वर प्रणिधान उसको कहते हैं। आप शरणागत हो जाओ, वो ईश्वर ही बचा सकता है, ये अपनी माया से, नहीं तो माया आपको लपेट में। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी
बलात् न्यच्छति माया, बलात् आकृष्यति माया। ज्ञानियों के विचित को माया छोड़ती नहीं, घसीट के ले जाती है, बलात् का जबरदस्त। और उसे कौन बचाएगा आपको? माया भी बचाएगा। माया से, माया जिसके हाथ में वही ना बचाएगा। मायाम तो प्रेत मायनम तो महेश्वरम। इसे ईश्वर प्रणिधान अथवा ये जो है ईश्वर प्रणिधान के योग सूत्रकार 3 बार बोले। इसलिए उत्तम मध्यम मंद तीनों अधिकारियों के लिए आवश्यक है। समाधि अभ्यास करने वाले के लिए ईश्वर प्रणिधान अथवा, अष्टांग योग में भी ईश्वर प्रणिधान आनी नियम में आ गया ना। नियम के अंतर्गत तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आने, और क्रिया योग में भी तपस्या प्रणय क्रिया योग। और सबसे छोटा 10 में 3-3 बार कर रहे हैं, सभी अधिकारियों के लिए कर रहे हैं। तो समाधि अभ्यास करे तो भी शरणागत नहीं रहेगा, तेरा समाधि ठप हो जाएगा, फंस जाएगा कहीं ना कहीं। इसे अति आवश्यक है। इस बात पर ध्यान देने शास्त्रकार लोग क्यों इतने जोर दे रहे हैं? सव्रतादिना चित्त शुद्धो सत्याम श्रवणादि जन्य ज्ञानेन, तब श्रवणादि जन्य ज्ञान के द्वारा परम ब्रह्म अद्वितीय दृष्टवा, और जो परम ब्रह्म है अद्वितीय है उसको साक्षात्कार हो जाएगा, स्वभेद रूपेण अद्वैत रूपेण अनुभव में आ जाएगा। इदम एव अहम अस्मि, ये ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ नहीं, ब्रह्म ही मैं हूँ। ऐसा ही थी स्वात्मना साक्षात्कृतवतो, स्वात्मा के साथ अभेद पूर्वक साक्षात्कार के व्यक्ति के प्रति रसो निवर्तते निर्गच्छति, उससे सारी वासनाएं भस्मीभूत होकर के निकल जाते हैं। विशेषो भोग्यत्व भावना निवृत्तिया राग निवृत्ति, कि विषयों में भोग्यत्व की भावना ही नहीं रह जाती है। ये सर्वम विषय सर्वम ब्रह्म ही देख रहा है, वो अभी इसलिए भोग्यत्व ने नहीं देख रहा, ब्रह्मत्व ने देख रहा है। अतएव भोग्यत्व भावना तो ब्रह्म दृष्टिया निवर्तते, ब्रह्म दृष्टिया निवृत्त हो जाएगा। सर्वस्य स्वस्य च ब्रह्मातृत्व अवगमाग्निना भोक्तृ भोग्यत्वादि भेद बने निर्दग्ध सती, ये सभी को और अपने को ब्रह्मात्र रूपेण अनुभूति कर लिया जिसने, ताश अनुभूति रूपी अग्नि के द्वारा ये भोग्य भोक्ता और भोग रूपी जो त्रिपुटी आत्मक जो जंगल है, पूरा जंगल भस्म हो जाता है। वने निर्दग्धे सती, पूरा ये जंगल संसार क्या त्रिपुटियात्मक है, भोग्य भोक्ता भोगात्मक है, तो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तदाश्रितत्वात् तेन सहैव स्वयं च दग्धो, सब ब्रह्माश्रिति है, इसे ब्रह्म ज्ञान के आश्रित होने से ब्रह्म के ज्ञान रूपी अग्नि से नष्ट हो गया। सहैव स्वयं च दग्धो, और उसके वजह से स्वयं का भिन्न अस्तित्व था, मैं जीव हूँ भाव था, और जीव भाव भी खत्म हो गया। दग्धो भवति इत्यर्थः। अपि शब्दात् प्रज्ञास्थैर्यञ्च सिद्ध्यति सूचितं भवति। अपि शब्द से क्या कर देना है? रसो अपि अस्य, अपि के तात्पर्य प्रज्ञास्थैर्य भी उसका सिद्ध हो जाता है। वासनाओं के नाश, राग के नाश के साथ साथ प्रज्ञा की स्थिरता भी परिपक्वता को प्राप्त कर जाता है। इसका टिप्पण है, देखिए लेते हैं। इंद्रिय विषयाणाम आहरणम इति ग्रहणम आहार, इंद्रियों के द्वारा विषयों का आहरण करने का नाम ही यहाँ पर आहार है। रसमन राग तद्वर्जम, राग को छोड़कर बाकी सब छूट गया, यानी राग को पकड़ा हुआ है। इंद्रिय पूर्वक वासना क्षय सिद्ध है, इंद्रिय पूर्वक वासना क्षय की सिद्धि के लिए प्रत्याहारो अभ्यसेत, प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए। विनिवर्तन्ते इत्यस्मिन् शब्दे वीति उपसर्गात् गम्यते विशेषतर पूर्वकमेव विषयाः निवर्तन्ते, विशेषतर पूर्वक ही इन विषयों से आप अलग हो पाएंगे। किंतु वासना क्षयस्तु, वासना क्षय के लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं। परम दृष्टवा अनायास एवं निवर्तन्ते, वो अनायास ही परा का अभेदानुभूति होते ही हो जाएगा। लक्ष्य अतिरिक्त अदर्शनात्, लक्ष्य उतना ब्रह्म से भिन्नत्वेन राग क्या कुछ भी नहीं रह जाएगा। सुखदेव का समान दृष्टांत ले। सुखदेव कैसे थे? उनको लक्ष्य के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लक्ष्य क्या दिया था जनक के द्वारा? एक कटोरा पानी,
इसका एक बूंद गिरना नहीं चाहिए, ये लक्ष्य था उसका। पूरी बाजार घुमा दिया, खिलखिलाते नौजवान लड़कियों को लगा दिया, वो नाच रही गा रही हैं, उनको आकर्षण कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी बाजार घूम लिए। पूछा क्या दिखा? ये पानी के लोग कुछ दिखा ही नहीं, एक कटोरे का पानी दिख रहा था, बूंद न छलक जाए इसकी, और कुछ हमें पता ही नहीं, सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं। और यहाँ तो बाजार घुसते चारों तरफ देखने लग जाएंगे, कहाँ क्या कहाँ क्या कहाँ क्या। आंखें तो इतनी घूम जाती हैं, बुलेट ट्रेन भी फेल है। इसलिए नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य पे जाओ, एक काम, एक सब्जी लेने की बस सब्जी दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिख रहा है, कोई लेन देन नहीं बाकी चीज़ों। और दूसरा दृष्टांत अर्जुनवत, अर्जुन को क्या दिखा परीक्षा में? मछली की आंख, मछली की आंख के लोग कुछ नहीं दिखा उसको। हाँ, यहाँ तो मछली की आंख, मुख्य परीक्षा यहाँ हुई थी ना, परीक्षा तो मछली की आंख में थी। और तीसरा साधो सेवकवद्वा, साधु का कोई भी सेवक होता है, वह साधु के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है संसार। सेवक का काम क्या है? जिस साधु की सेवा कर रहा है उसको उसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं। दृष्टांत है, एक महात्मा ब्रह्मानंद आश्रम में थे, उनको हाथी पैर था, हाथी पैर। एक लड़का कोई जा रहा था, ब्रह्मचारी, निष्ठ ब्रह्मचारी था, चारधाम यात्रा के लिए पैदल चल रहा था, उसने उनको देखा, वो भूल गया बद्रीनाथ केदारनाथ सब। 14 साल उनकी सेवा करता रहा वहीं पे। उसके बाद उसी दिन जैसे ही गंगा छोड़े जाने को लगा तो रोका, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, तुम यहीं रहो। पता नहीं, मेरा काम लक्ष्य था, कहा हो गया, अब क्या मतलब मेरे को इस आश्रम से, आप लोगों से क्या लेना देना। इन महाराज ने कहा, मंडलेश्वर ने, षोडशी तक तो रहो, ठीक है, हाँ, विद्यानंद गिरी जी के जमाने हम लोग के सामने। तब फिर उन्होंने कहा ठीक है, और रह गए, षोडशी हुआ, भंडारा हो गई, अंतिम पंगत में वो बैठे और प्रसाद पाए, गए तो आज तक पता नहीं। मैंने इसका मतलब कि उनके लक्ष्य आश्रम के कोई लाभ उठाना ही नहीं था। लोग तो हम यहाँ इतरा रहे, इतना सेवा किया, हमको इस कमरे पर अधिकार है, जबरदस्ती बैठते हैं। वो है वास्तव में लक्ष्य के अनुरूप चलने वाला, वो सब दृष्टांत है। रसिक मने स्वेच्छावशवर्ती इत्यर्थ, रसज्ञ मने विवीक्षित अपेक्षित ज्ञाता इत्यर्थ।